नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर रहस्यमय दरवाज़ा कहानी का दूसरा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। रहस्यमय दरवाज़ा पार्ट 2। लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। कार्तिक को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। कार्तिक लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। कार्तिक की बात को समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें कार्तिक के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाते हैं कि कार्तिक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि वह पृथ्वी ग्रह से भटक कर हमारी दुनिया में प्रवेश हो चुका है। इस दुनिया के लोग कार्तिक को अपना मेहमान समझने लगते हैं। कार्तिक के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों का तैयारी की जाती है। कार्तिक इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही कार्तिक को खाने के टेबल के सामने लाया जाता है, कार्तिक के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफ़ी देर से भूखा था। कार्तिक तुरंत खाने की टेबल के आसपास मंडराने लगता है और जैसे ही कार्तिक खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। कार्तिक को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरे दुनिया के लोगों को गुस्सा आ जाता है। वह इशारों में कार्तिक को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें मना कर देता है। कार्तिक उन्हें इशारों से समझाता है कि अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करा दी जाए। कार्तिक को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। कार्तिक को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ ही घंटों में मेहनत के बाद कार्तिक स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। कार्तिक के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी कार्तिक का बनाया हुआ खाना चखना चाहते थे। कार्तिक सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी कार्तिक के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीज़ें बेहतर थी, लेकिन आज उन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। कार्तिक के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था। लेकिन खाने की जिम्मेदारी कार्तिक को दी जाती है। कार्तिक अब इन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मज़ा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। कार्तिक ने स्वाद का ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी उसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि कार्तिक को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाए। प्रधानमंत्री के आदेश से कार्तिक को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। कार्तिक के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर
घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। कार्तिक की जिंदगी बदल चुकी थी और वह अब पृथ्वी नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे कार्तिक इसी दुनिया का अस्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद कार्तिक ने वह रहस्यमय दरवाज़ा कभी नहीं खोला और इसी के साथ ज़बरदस्त कहानी समाप्त होती है। यह कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत में इतना ही कहूँगा कि कहानी को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।